गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रहा था 1 और 2 तारीख को यशपाल कमेटी 1992। हम आपको बताए थे कि यशपाल कमेटी क्या है, कहाँ से आया, इसका नाम यशपाल कमेटी क्यों हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 1986 के नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत कुछ और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए और ज़्यादा सुधार करने के लिए यशपाल कमेटी का गठन किया गया। यशपाल कमेटी 1992 में लागू हुआ। यह कैसे शुरू हुआ? तो 1990 में प्रोफेसर यशपाल के द्वारा इसे लागू किया गया और थाईलैंड में 155 देशों के समक्ष एक प्रतिनिधित्व किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म करिकुलम बनाया गया और सारे देशों में एक समान बच्चों के लिए करिकुलम दिया गया। इसलिए इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहते हैं। क्योंकि भारत से इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने किया था, इसलिए इसका नाम यशपाल कमेटी पड़ा, जो 1992 से भारत में शुरू हुआ। इसकी 12 सिफारिशें हैं। वो 12 सिफारिशों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सिफारिशें मैंने आपको बता दिया था। आज छठा सिफारिश से शुरू करेंगे कि क्या होता है छठा सिफारिश, हम लोग बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले था कि सेकेंडरी स्कूल के लिए एक शिक्षक पर 40 विद्यार्थी रहते थे। कहाँ के लिए? सेकेंडरी स्कूल के लिए। सेकेंडरी स्कूल के लिए एक शिक्षक पर, एक टीचर पर 40 विद्यार्थी रहते थे। इसको घटा के उन्होंने 1.30 अनुपात कर दिया। 103 अनुपात कर दिया। क्यों कर दिया? कि एक शिक्षक 40 बच्चों को टैकल नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षक 40 बच्चों को अच्छा से ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षक 40 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको घटाकर उन्होंने 1.30 कर दिया। 7 है कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित। इसका इंग्लिश है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड हो जाना चाहिए। शिक्षा पाठ वस्तु केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षा क्लासरूम केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हमको बालकों को डेवलप करना है, बालकों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, इसलिए शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की आवश्यकता। प्रशिक्षण की आवश्यकता। इसका इंग्लिश होगा नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसका इंग्लिश होगा नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। शिक्षक को प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। 1986 के बाद यह लागू हुआ कि जो शिक्षक प्रशिक्षित हैं उनको स्कूलों में नौकरी अच्छा से मिल सकेगा, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक ही अपने स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ना मतलब तकनीकी से जोड़ना। कैसे तकनीकी से जोड़ना? टीवी पर ज्ञान सागर नाम का चैनल चलाना, जिससे बच्चों को समझ में आए। ज्ञान गंगा चलाना, शिक्षा दर्शन चलाना। उसके अलावा प्रिंट मीडिया से और जगह जगह अखबारों में, पंपलेट में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इस तरह करने से शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गया। ये 9 पॉइंट है, इसे समझें और आत्मसात करें। धन्यवाद।